था कि नहला धुला के, उसको खुशबू लगा के, ज़ेब व ज़ीनत करवा के, और उसको जो है मेहंदी और ये चीजें और अच्छे कपड़े पहना के सरेआम बाजार पे ले आता था और उसको फरोख्त करने की जो है वो आवाज लगाता था कि मैं अपनी बहन को बेच रहा हूं, मैं अपनी बहन को इसका सर इतना खूबसूरत है, इसके यानी पिस्तान इतने खूबसूरत है, इसकी रानें इतनी खूबसूरत, ये इस्लाम से पहले था। ये मैं क्यों बयान कर रहा हूं? हालांकि बयान करने की जो है ये नहीं, लेकिन आपको पता चल जाए कि इस्लाम से पहले ये चीजें थी। आज हमारी नई नस्ल इन्हीं के पीछे जा रही है। आज हमारी नई नस्ल तबाह क्यों हो रही है? हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पता नहीं है, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद पता नहीं है। अब वो हर उज़्व की तारीफ करता था कि मेरी बहन के अंदर ये सिफत है, मेरी बहन के अंदर ये हुस्न है, ये उसका हुस्न है, ये हुस्न, फिर उसको बेच दिया जाता था। आज भी अगर हमारे मुल्कों के अंदर ये है तो ये वही कानून है, ये उनका ही कानून है जो गैर मुस्लिमों यानी गैर मुशरिकों का जो कानून था, मुशरिकों का यानी रवाज था। वो मुशरिकों के रवाज जो है अपनाए हुए अगर कोई ऐसा कर रहा है, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, बेटी को बेटी का मकाम दिया और बीवी को बीवी का मकाम दिया, बहन को बहन का मकाम दिया और कहा ये तेरी बहन है, ये तेरी बहन जरूर है। इस्लाम में तो यहां तक मना कर दिया कि बहन तेरी जरूर है, तेरे साथ जो है वो बड़ी हुई है और तेरी खिदमत उसने की है, तुझे उसने जो है तेरी परवरिश अगर तुझसे बड़ी है की है। लेकिन बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता तेरे टांगों में दर्द हो जाए और कोई मौजूद ना हो, तुझे शदीद किस्म की तकलीफ हो, तो अपनी बहन से अगर टांगे दबवाना चाहे तो हुक्म ये है कि मोटा कपड़ा उसके ऊपर डाल ले ताकि बहन के हाथों की तपश और तेरे टांगों की तपश आपस में ना मिले। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम कि तुझे भी इज्जत दी और तेरी बहन को भी इज्जत दी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमको बताया कि ऐसा मोटा कपड़ा जो है रखो ताकि जो है दोनों की गरमाइश न मिले, क्योंकि बहन और भाई तो हैं लेकिन इंसान के साथ शैतान भी तो लगा हुआ है। लिहाजा इस्लाम ने औरत को मकाम दिया। अब देखें कि इस्लाम से पहले नबी अलैहिस्सलाम की बेअसत से पहले एक बंदा शादी करता था। वो शादी जब करता था तो उस शादी के बारे में वो ये अपनी बीवी से कहा करता था जब उसकी शादी हो जाती थी, एक तो मैं तेरा खामंद हूं और ये मेरे दोस्त हैं, जिस तरह ये मेरे दोस्त है इसी तरह तेरे ये खामंद भी हैं। मेरे साथ जिस तरह तेरे ताल्लुकात हैं, तवज्जो करना, मेरे साथ जिस तरह तेरे ताल्लुकात हैं इसी तरीके से इनके साथ भी तेरे वही ताल्लुकात हैं। अब जब वो ताल्लुकात हो जाते थे तो जब हमल हो जाता था, हमल के बाद बच्चा पैदा होता था तो बाप को पता नहीं होता था कि ये मेरा बच्चा है। उन लोगों को बुलाया जाता था जो उसके दोस्त होते थे और उसकी बीवी बताया करती थी कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है। इस्लाम से पहले ये चीजें थी। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने सारी चीजें हमें बता दी कि ऐसा नहीं, अल्लाह का कानून तो ऐसा है। अब इस्लाम से पहले औरत को, इस्लाम से पहले औरत के कितने कितने खामन होते थे मालूम हुआ इस वाक़े से कि कोई पता नहीं चलता था कौन खामन है। एक खामन होता था लेकिन वो अपने दोस्तों को भी उसमें शरीक कर लेता था। आजकल के दौर में आप ये कहें कि बहुत बड़ा मनहूस शख्स हम उसको कहते हैं, ये जिसको दयूस कहा जाता है, जिसको दयूस कहा जाता है कि इतने बड़े यानी मतलब है कि उनके अंदर शर्मनाक किस्म की जहालत मौजूद थी। अब औरत के लिए क्या हुक्म हुआ? इस्लाम जब आया तो मर्द के लिए हुक्म हुआ कि तू 4 शादियां कर सकता है। मर्द के लिए हुक्म हुआ तू 4 शादियां कर सकता है और औरत के लिए हुक्म हुआ कि 1 से 2 तू शादियां नहीं कर सकती। ये क्यों? आजकल भी बड़े सवालात होते हैं इसके ऊपर सवालात। तो कम से कम एक बात तो याद रखो कि मर्द अगर 4 शादियां कर सकता है तो 4 अलग अलग औरतों के साथ शादियां करेगा और 4 अलग अलग औरतों के अलग अलग रहम हैं।
अलग अलग रहम उनके अल्लाह पाक ने बनाए हैं। अगर एक से बच्चा पैदा होगा तो वो तेरा ही बच्चा होगा, दूसरे से होगा तो वो तेरा ही बच्चा होगा, तीसरे से होगा तेरा ही होगा, चौथे से होगा तेरा ही बच्चा होगा। और औरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून बना दिया कि एक ही शादी, इसलिए अगर उसका खामन मौजूद है, खामन फौत हो जाए, इद्दत गुजरने के बाद भी दूसरी शादी वो कर सकती है, लेकिन खामन मौजूद है तो उसके लिए एक शादी मुकर्रर फरमाई, इसलिए कि अगर उसके लिए दो खामन कर दिए जाते तो औरत के दो रहम तो होते नहीं है कि एक में नुतफा एक खामन का जाए और दूसरे में दूसरे खामन का नुतफा जाए और फिर पता चले कि ये इस खामन का बेटा है बेटी है, ये इस खामन का बेटा है बेटी है। शरीयत मुताहरा कितनी पाकीज़ा है कि औरत का रहम एक, उसका खामन एक, इसलिए इजाजत नहीं दी। तो ये इसका जवाब है कि औरत का रहम तो एक ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रहम बनाया, एक ही खामन दिया। खावन अगर चार औरतें करेगा कुरान की रूह से तो औरतें तो चार हुई, रहम चार हुए, जिसमें नुतफा करार पाएगा, जिसकी वजह से बेटा बेटी पैदा होगा। तुझे मालूम होगा मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तुझे मालूम होगा। ये इस्लाम ने ये सब कुछ हमें सिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को हिदायत नसीब फरमाई। एक सहाबी आते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आपके आने से पहले, इस्लाम से पहले अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे और एक बेटी अपनी उसके पास थी, उसकी गोद में, और उसका माथा, उसकी पेशानी को वो चूम रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है इतनी मोहब्बत, बेटी के साथ मोहब्बत है तुझे। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप नहीं आए थे उस वक्त हम इन बेटियों को जिंदा दफन करते थे। इन अपने हाथों से मैंने 7 बेटियों को दफन किया है, अपनी 7 बेटियों को मैंने दफन किया है। आप आए तो आपकी वजह से हमें मालूम हुआ कि रिश्ते क्या होते हैं, आपकी वजह से मालूम हुआ कि बहन भाई क्या होते हैं, माँ बाप क्या होते हैं, अजीज रिश्तेदार और अपनी औलाद क्या होती है। लिहाजा इससे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, इससे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। और एक सहाबी आते हैं, अब अभी तक मुसलमान नहीं हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शरीयत के अंदर ये बात मौजूद है कि जो भी कलमा पढ़े पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं, शिर्क को, बिदअत के और बाकी कुफ्र और निफाक और सब गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देता है। कत्ल और गारत के सारे, चोरी डकैती के सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देता है, बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तो बहुत बड़ा गुनाह है, मेरा तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया वो भी उससे माफ हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चे दिल से पढ़ेगा तो माफ हो जाएगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है, जब मैं उसको सोचता हूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बयान करो क्यों, कौन सा गुनाह है। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक दफा सफर पे जा रहा था, ये नौजवान नस्ल, बड़े हजरात ने तो बारहा ये वाक़या सुना है, लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल है ये अपनी जो है कानों में ये बातें डाले कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शफीक थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इंसानियत को कैसे अल्लाह ने हिदायत दी। और हमें पता चल जाए आज हम ये यहूदो नसारा के तौर तरीके जो इख्तियार कर रहे हैं, ये अपने आप को गुमराही के रास्ते पे चला रहे हैं। हिदायत वाला रास्ता तो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, इसी पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी के अंदर अल्लाह पाक कामयाबी नसीब करेगा। फरमाया रसूलुल्लाह बहुत ही बड़ा गुनाह है। फरमाया बयान करो कौन सा गुनाह है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा मैं सफर पे जा रहा था, मेरी बीवी को हमल था, मैं उसी हमल की हालत में उसको छोड़ आया और मैंने 2 बातें उससे कही। एक बात ये कही अगर बेटा पैदा हो जाए तो अच्छी परवरिश करना, और दूसरी बात ये कही अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसको कत्ल कर देना, खत्म कर देना। अब मैं सफर पे चला गया, जिस तरह आजकल हम 2-2, 3-3 साल सफर पे होते हैं और इसी तरीके से वक्त गुजारा, इसी तरह उस वक्त भी जो है पैदल सफर होते थे। अब कारोबार की सिलसिले में